तो हेलो गाइस। हेलो माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस यूट्यूब चैनल पर आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर बात करने वाला हूँ। तो मेरा आज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आज का है कि एम एस वर्ड। एम एस वर्ड का मैं आज ट्यूटोरियल आपको करने वाला हूँ। ठीक है, एम एस वर्ड के ट्यूटोरियल में ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आज आपको समझाने वाला हूँ कि एम एस वर्ड में पूरा का पूरा टॉपिक। ठीक। एम एस वर्ड इस तरीके का काम करता है और बहुत सारे लोगों को एम एस वर्ड के बारे में पता नहीं है। एम एस वर्ड को कैसे यूज करते हैं, कहाँ से कौन सा फंक्शंस क्या काम करता है, सारी चीजें मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सारी चीजों को मैं अच्छे तरीके से आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एम एस वर्ड में किस तरीके से हम लोग क्या डिजाइन कर सकते हैं, जितना चाहे उतना डिजाइन कर सकते हैं, सब कुछ एवरीथिंग। तो आज मैं एम एस वर्ड में सब कुछ दिखाने वाला हूँ किस तरीके से आपका काम होता है। तो आप एम एस वर्ड इंटरफेस देख सकते हैं। ये जो एम एस वर्ड आपका चल रहा है, इस एम एस वर्ड, ये जो एम एस वर्ड मेरा है, ये एम एस वर्ड लेटेस्ट वर्जन है, यानी कि ऑफिस 365। एम एस वर्ड का लेटेस्ट वर्जन है ऑफिस 365, जिसमें आपको बहुत सारे वर्जन देखने को मिलेंगे नए नए। तो आज मैं आपको स्टार्टिंग से बताने वाला हूँ सबसे पहले। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो को अंत तक बने रहेंगे तो आपको वैल्यूबल टॉपिक आज देखने को जरूर मिलेगा और सीखने को भी मिलेगा। और अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स कलीग के साथ, ताकि वो भी इस टॉपिक को अच्छे से समझ सके। और और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं एम एस वर्ड में यहाँ पे आपका कुछ टैब्स हैं, जैसे कि फाइल है, होम है, इंसर्ट है, ड्रॉ। ये सब आपका एम एस वर्ड का टैब है। ठीक। जितने भी टैब में हम लोग जैसे क्लिक करते हैं तो आपको अलग अलग डिजाइन, मतलब अलग अलग जो कि सिस्टम्स वगैरह है, जो कि फीचर्स वगैरह है, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो एम एस वर्ड का पहला टॉपिक है, पहला वीडियो है ट्यूटोरियल में, इस ट्यूटोरियल में आपको मैं आगे एआई का भी यूज करके बताने वाला हूँ, उसका भी वीडियो बहुत जल्द आएगा। तो मैं ऑफिस पैकेज में जितने भी सब कुछ है, मैं एआई का कैसे यूज करता है, सब कुछ मैं दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं हर एक टैब के ऊपर बात करूंगा कि मेरा टैब किस काम में आता है और किस किस टैब में मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा फाइल टैब है। फाइल टैब का मतलब ये होता है, जैसे कि यहाँ पे होम है, न्यू है, ओपन है, शेयर है, इन्फो है। यानी कि होम, यानी कि होम आपका दिख रहा है, ये आपका होम। तो उसका न्यू यानी कि अगर मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ आपका नया पेज आ जाएगा। ओपन यानी कि अगर आपका कोई फाइल सेव किया हुआ है, आपको ओपन करना है, आधा सेव किया हुआ है, आधा काम किया हुआ है, आपको ओपन करना है। ओपन करने के लिए आपको ओपन पे जाना है। और आपका, अगर आपको किसी फाइल को शेयर करना डायरेक्टली, तो आप यहाँ से डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू आप शेयर कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको इन्फो पे जाना है। आप इन्फो में जाइएगा तो आपको देखिए यहाँ पे प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट दिखने को मिलेगा, कि अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट करना है, यानी कि पासवर्ड प्रोटेक्शन इसको बोलते हैं, अगर आपको वो करना है तो आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे चेक फॉर इश्यूज, अगर आपको कुछ इश्यूज चाहिए, इश्यूज है तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। आप वर्जन देख सकते हैं और मैनेज डॉक्यूमेंट, यानी कि आप यहाँ से जो भी आपका, सपोज मैनेज वर्कबुक में क्या होता है कि अगर सपोज आप एम एस वर्ड में कुछ काम कर रहे हैं, शायद सपोज आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, आपके ऑफिस में इलेक्ट्रिक नहीं है, आपके ऑफिस में इलेक्ट्रिक लोड नहीं है, इलेक्ट्रिक आपका चला गया, तो कंप्यूटर तो ऑफ हो जाएगा। बट उसको रिकवर करने के लिए क्या आता है, आप एम एस वर्ड ओपन कीजिए। आपको पैनिक नहीं होना है, आपको जो भी काम आपने किया हुआ है, आप एम एस वर्ड को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने मिलेगा, फर्स्ट पेज। आपको फाइल ऑप्शंस पे जाना है और यहाँ पे आपको इन्फो पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इन्फो पे क्लिक करेंगे आपको मैनेज डॉक्यूमेंट दिखेगा। मैनेज डॉक्यूमेंट के एरो पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक होता है आपका डिलीट ऑल अनसेव्ड डॉक्यूमेंट्स, और एक है आपका रिकवर अनसेव्ड डॉक्यूमेंट्स। रिकवर अनसेव्ड डॉक्यूमेंट्स यानी कि अगर आपका कोई भी फाइल रिकवर नहीं हो पाया है, आपको सेव करना था लेकिन आपने सेव नहीं किया, गलती से क्रॉस कर दिया, तो आपका एमएस वर्ड का जो सिस्टम है वो क्या करता है, अनसेव्ड डॉक्यूमेंट्स रिकवर में चल जाता है। इसका मतलब आप यहाँ से अपना अनसेव्ड डॉक्यूमेंट्स जो है रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा आपका जो सेव किया हुआ डॉक्यूमेंट्स रहेगा उसमें ओपन हो जाएगा, आप इसे दोबारा सेव कर सकते हैं। फिर उसका डिलीट ऑल अनसेव, यानी कि ऑल सेव जितना भी है आपको मेमोरी में नहीं रखना है तो आप डिलीट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आई होप आपको ये मैनेज वर्कबुक समझ में आया होगा। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट, सेव। आप सेव भी कर सकते हैं, सेव एज, यानी कि आप सेव एज आपको किस जगह पे सेव करना है वो कर सकते हैं। यहाँ से प्रिंट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इस फाइल को दूसरे फाइल में। और यहाँ से क्लोज होता है, बाकी सब कुछ।
अब देखिए, मैं यहाँ पे बढ़ता हूँ नेक्स्ट। सबसे पहले मैं यहाँ पे एमएस वर्ड में होम टैब, होम टैब में आपके क्या क्या फीचर्स है। जैसे कि होम टैब में आपका पेस्ट है, ठीक। बाय डिफॉल्ट पेस्ट आपको करना है, पेस्ट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आपका यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपका, ये कैलिबरी बॉडी, यहाँ पे देख सकते हैं आप, एरो पे क्लिक करेंगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल देखने को मिलेगा। ये रहा देखिए, यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स हैं जो डाउनलोड करने रहेंगे, तो आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पे स्टाइल देख सकते हैं, देखिए बहुत सारे यहाँ पे स्टाइल्स हैं। आप यहाँ पे कुछ भी स्टाइल्स ले सकते हैं जैसे आपको रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आप स्टाइल के ठीक नीचे आप आइएगा, देखिए यहाँ पे बी यानी कि बोल्ड, ये देखिए बोल्ड का शॉर्टकट तरीका होता है कंट्रोल बी, यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद आई पे मैं क्लिक करूंगा, देखिए इटैलिक, आई का मतलब होता है इटैलिक, और बी का मतलब होता है बोल्ड, यानी कि आप किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आपका बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद इटैलिक आपको करना है, कंट्रोल आई, तो देखिए इटैलाइज योर टेक्स्ट, यानी कि आप, मैं आगे चल के आपको दिखाने वाला हूँ इटैलिक का मतलब क्या होता है। और यानी कि अंडरलाइन, अंडरलाइन यानी कि किसी टेक्स्ट के अंडर में आपको, जैसे कि कोई हेडिंग है, आपका हेडिंग में अंडरलाइन तो रहता ही है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो अगर आप हेडिंग में अंडरलाइन देते हैं, तो हेडिंग में अंडरलाइन के लिए आपको शॉर्टकट तरीका यूज करना होगा, कंट्रोल यू, या तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करके अंडरलाइन दे सकते हैं। उसके बाद अंडरलाइन आपको शायद डबल अंडरलाइन देना है या फिर ट्रिपल अंडरलाइन देना है, तो आप यहाँ पे देखिए, आपका अंडरलाइन का स्टाइल भी है, तो आप अंडरलाइन को स्टाइल दे सकते हैं, अंडरलाइन का कलर भी यहाँ से आप दे सकते हैं, ये देखिए, ठीक। उसके बाद आपको दिख रहा है एक्स टू, एक्स टू का मतलब होता है आपका सबस्क्रिप्ट, और ये जो एक्स टू दिख रहा है इसका मतलब होता है आपका सुपरस्क्रिप्ट। ये सारे फीचर्स थे, मैं आज आपको यूज करके दिखाने वाला हूँ एक एक करके। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, तो आप वीडियो बने रहिएगा, एक एक करके आपको दिखाकर मैं बताने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि वर्ड में, देखिए मेरा टेक्स्ट जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। ये मेरा A4 साइज का पेपर है, यहाँ से मेरा वर्ड स्टार्ट हो रहा है, देखिए मैं कुछ भी लिखूंगा तो मेरा इस पोर्शन से स्टार्ट हो रहा है। ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, इस पोर्शन से स्टार्ट हो रहा है, बट मुझे चाहिए थोड़ा सा ऊपर। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए मेरा टेक्स्ट जो है यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, थोड़ा सा इधर। तो ये जो टेक्स्ट आपका है, जैसे कि मैं यहाँ पे बैक कर देता हूँ, ये देखिए, ये जो मेरा मार्जिन है, अभी मार्जिन आपको दिख नहीं रहा है बट ये मार्जिन। अब इसका मार्जिन में छोटा करने वाला हूँ। छोटा मैं कैसे करूंगा, छोटा करने के लिए आपको क्या करना है, लेआउट आपको दिख रहा है यहाँ पे, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन टैब और लेआउट टैब, आपको लेआउट टैब पे क्लिक करना है। लेआउट टैब पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है, मार्जिन दिख रहा है, मार्जिन के एरो बटन में क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे मार्जिन दिखेंगे। आपको यहाँ पे देखिए नॉर्मल मार्जिन है, ये आपका नॉर्मल नॉर्मल मार्जिन है, जो कि आपका टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट है। आपको थोड़ा सा मार्जिन बड़ा करना है, तो आप नैरो पे क्लिक कर सकते हैं। नैरो में क्या होगा, आपका टॉप होगा 1.27 सेंटीमीटर, लेफ्ट होगा 1.27 सेंटीमीटर, बॉटम भी होगा 1.27, राइट भी होगा 1.27, यानी कि आपका नैरो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट 1.27 होगा। तो आपको इसमें क्लिक करना है, देखिए मार्जिन आपका शिफ्ट हुआ। मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया था, मेरा मार्जिन यहाँ पे है, तो मैंने क्या किया, लेआउट टैब पे क्लिक किया, मार्जिन पे क्लिक किया, और यहाँ पे देखिए नैरो लिखा हुआ, नैरो पे मैंने क्लिक करते ही देखिए मेरा मार्जिन यहाँ से शिफ्ट हो गया। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, उस समय मार्जिन मेरा यहाँ पे था, तो मेरा जो लिखा हुआ टेक्स्ट है यहाँ से स्टार्ट हो रहा था। अब मेरा मार्जिन यहाँ से, तो मेरा मार्जिन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, राइट। आपको समझ में आया होगा कि पेज मार्जिन कैसे करते हैं। अच्छा, अब उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे, जैसे कि सपोज आपको खुद का कस्टम मार्जिन करना है, तो कस्टम मार्जिन खुद का को करना है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखिए मार्जिन में जाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं नैरो में, टॉप में जो भी आपका है सारा चीज आपका सेम से, बट यहाँ पे आपको मार्जिन खुद से डिसाइड करना है, यानी कि टॉप में आपको अलग रखना है, लेफ्ट में आपको अलग रखना है, राइट में अलग रखना है, बॉटम में भी अलग रखना है, या फिर लेफ्ट राइट दोनों सेम रहेगा, टॉप बॉटम अलग रहेगा। आपको करने के लिए आपको क्या करना है, डायरेक्टली थोड़ा सा नीचे आ जाना है, कस्टम मार्जिन आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा तीन लेआउट आपको दिखेगा, तीन ऑप्शन, एक है मार्जिन, एक है पेपर, एक है लेआउट। आपको सबसे पहले मार्जिन मिलेगा, मार्जिन में आपको क्या करना है, जैसे कि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट देखिए दोनों मेरा सेम है। अगर आप टॉप में 1 सेंटीमीटर रखेंगे तो टॉप में आपका 1 सेंटीमीटर का गैप रहेगा। अगर आपको टॉप में 0.5 सेंटीमीटर गैप रखना है तो 0.5 सेंटीमीटर रख सकते हैं। चलिए मैं एक काम करता हूँ, टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में, सब में मैं 0.5 सेंटीमीटर रख देता हूँ। तो मैं लेता हूँ 0.5। उसके बाद मैं बॉटम में भी जाता हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया 0.5। फिर मैं लेफ्ट में जाता हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया 0.5। फिर मैं राइट में जाता हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया 0.5।
ठीक। अब मुझे चाहिए, ये जो दिख रहा है आपको गटर और लेफ्ट पोजीशन, ये आपका बाय डिफॉल्ट वही रहेगा जैसा भी हो। अब देखिए मेरा A4 साइज जो है, ये पोर्ट्रेट मोड में यानी कि लंबा है, लंबा मैं बोलता हूँ पोर्ट्रेट। और अगर चौड़ा मेरा पेज रहेगा यानी कि विथ चौड़ा रहेगा और लंबाई कम रहेगा तो उसको बोलता हूँ लैंडस्केप। अगर आपको लैंडस्केप चाहिए तो आप लैंडस्केप ले सकते हैं, जिसको मैं बैनर बोलता हूँ, बैनर साइज। और आपको पोर्ट्रेट चाहिए तो आप पोर्ट्रेट ले सकते हैं। मुझे पोर्ट्रेट चाहिए फिलहाल अभी, तो मैं पोर्ट्रेट लूंगा, ओके कर दूंगा। देखिए मेरा मार्जिन और कम हुआ, यहाँ पे था, यहाँ पे हुआ। अब देखिए मैं एक आपको प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ। सपोज आपको, मैं पहला टॉपिक मैं दिखाने वाला MS वर्ड में कि पासपोर्ट साइज फोटो MS वर्ड में कैसे बनाते हैं। ठीक। अगर आप सपोज कोई शॉप पे जाते हैं, अपना आपने अपना फोटो खिंचवाया, फोटो खिंचवाने के बाद आपको बोला गया कि आपने कहा कि शॉपकीपर को मुझे 8 कॉपी या फिर 10 कॉपी या फिर 40 कॉपी या फिर 20 कॉपी फोटो चाहिए। तो वो लोग कैसे करते हैं, आपने कभी सोचा होगा? सोचा तो होगा बट आपको पता नहीं है, उन लोगों को काम पता है। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ सबसे पहले टॉपिक कि पासपोर्ट साइज फोटो में कैसे बनाते हैं, ताकि आप खुद सीख के उस काम को कर सकते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं। मैंने सपोज फोटो क्लिक किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इंसर्ट पे क्लिक करूंगा, मैं जाऊंगा शेप में। मैंने इंसर्ट टैब पे क्लिक किया और मैं जाऊंगा शेप पे। शेप पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे बहुत सारे शेप मिलेंगे, तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल शेप लूंगा। नॉर्मल जो रेक्टेंगल शेप होता है, मैंने इसको क्लिक किया और मैंने प्लस का आइकन आया। जैसे कि देखिए रेक्टेंगल शेप को जैसे आप क्लिक करेंगे आपको प्लस का आइकन आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने फिर से किया, रेक्टेंगल शेप को क्लिक किया, प्लस का आइकन आया। अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा ऐसे, बस इतना ही। मेरा पासपोर्ट साइज फोटो इतना होता है, थोड़ा सा और बड़ा ये देखिए। मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसे फिलअप करूंगा, इसमें मुझे फोटो डालना है। मेरा फोटो कहाँ पे है, मैंने फोटो डाला हुआ ऑलरेडी। देखिए शेप फील में आना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे पिक्चर पे जाना है। पिक्चर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आपको अगर ऑनलाइन पिक्चर डालना है तो आप ऑनलाइन में डाल सकते हैं। ठीक। मैं जाता हूँ फ्रॉम फाइल। फ्रॉम फाइल लेने के बाद, क्योंकि मेरा फाइल में सेव है, मैं जाऊंगा फ्रॉम फाइल पे। फ्रॉम फाइल में लेने के बाद सपोज यहाँ पे मुझे यहाँ पे डाउनलोड पे जाना, मैंने डाउनलोड किया हुआ अपना खुद का फाइल। तो सपोज मैं यहाँ पे डाउनलोड पे जाता हूँ, ये देखिए। हाँ एक काम करता हूँ, एक मिनट, मैं जाता हूँ सेव फिल में। पिक्चर में मेरा सेव फिल कहाँ से आया, सेव फॉर्मेट टैब पे। फिर फ्रॉम फाइल। फ्रॉम फाइल के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा। हाँ इसमें रुके, मैं देखता हूँ यहाँ पे मेरा डाउनलोड है या नहीं। मैं फिर से जाता हूँ डाउनलोड पे। डाउनलोड पे आने के बाद मेरा यहाँ पे डाउनलोड तो है नहीं, चलिए मैं पिक्चर्स में जाता हूँ, देखता हूँ पिक्चर्स में है या नहीं। पिक्चर्स में तो है नहीं, डॉक्यूमेंट्स में शायद हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स में नहीं है। तो चलिए मैं जाता हूँ यहाँ पे लोकल लिस्ट डी। डी में जाता हूँ मैं, यहाँ पे सैंडिस्क पेन ड्राइव में जाता हूँ। अब मुझे वॉलपेपर दिख रहा है, आपको वॉलपेपर पे क्लिक करना है। मैंने वॉलपेपर पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारा फोल्डर देखने को मिलेगा। तो मेरा पासपोर्ट साइज फोटो का फोल्डर कहाँ है, यहाँ पे है। तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया। और मुझे सपोज ये एक फोटो क्लिक करना है, ये एक फोटो पे क्लिक करके इंसर्ट क्लिक करना है। इंसर्ट पे क्लिक करना है, मैं यहाँ पे बॉक्स लेना है। ठीक। तो बॉक्स मैंने ले लिया है इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद। उसके बाद मैं यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक कर देता हूँ। बॉक्स में क्लिक करना तो मुझे यहाँ पे फोटो देख सकते हैं आप, मेरा फोटो यहाँ पे बॉक्स के अंदर आ चुका है। ठीक। तो जब मेरा फोटो बॉक्स के अंदर आ चुका है, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बॉक्स के अंदर आ चुका है मेरा फोटो। जब बॉक्स के अंदर आ चुका है तो इसको मैं पासपोर्ट साइज फोटो बोलूंगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, मैं कंट्रोल Z करता हूँ। मैं यहाँ पे चला गया बॉक्स में, मैं शेप फिल पे चला गया, पिक्चर पे चला गया, फ्रॉम फाइल ले लिया। फ्रॉम फाइल लेने के बाद मैं यहाँ पे लोकल लिस्ट डी पे गया, सैंडिस्क पेन ड्राइव पे गया, वॉलपेपर में जाऊंगा। वॉलपेपर में जाने के बाद मैं यहाँ पे लूंगा पासपोर्ट साइज फोटो। चलिए मैंने फोटो ले लिया। मैंने एक फोटो पे क्लिक किया, इंसर्ट किया। अब मैं लेता हूँ फोटो, देखिए मेरा फोटो आ चुका है। अब इसी फोटो को मैं क्या करूंगा, कॉपी पेस्ट करूंगा। मैं मुझे सारे फोटो पे लेके आना है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ। कॉपी पेस्ट करने का वर्ड में तरीका होता है कंट्रोल C। मैंने फोटो पे क्लिक किया, कंट्रोल C करूंगा। उसके बाद मैं कंट्रोल V प्रेस करूंगा। तो कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल V से पेस्ट। तो मैंने पेस्ट किया, मेरा सेम फोटो चाहिए मुझे, मैंने यहाँ पे लगा दिया। मेरा फोटो यहाँ पे कंप्लीट। उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से कंट्रोल V प्रेस करूंगा।
मैंने यहाँ पे फोटो कंप्लीट, देखिए मैंने यहाँ पे साइड बाय साइड मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस लाइन को मैं फिलअप करूंगा। इस लाइन को मुझे सबसे पहले फिलअप करना है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये रहा, मैंने इस लाइन को सबसे पहले फिलअप कर दिया। मैं एक बार फिर से जाता हूँ, देखिए। ठीक। अब फिर मैं कंट्रोल भी करूंगा। मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट करने मेरा सबसे पहले लाइन यहाँ पे फिलअप हो चुका है। ये देखिए। ठीक, फिर से मैं कंट्रोल भी करूंगा। फिर से मैं सेलेक्ट करूंगा, मैंने यहाँ पे ड्रैग कर दिया, मैंने यहाँ पे फोटो मिल चुका है। और मैं यहाँ पे पेस्ट करते जा रहा हूँ। देखिए, मेरा यहाँ पे एक एक करके फोटो मैं डालते जा रहा हूँ। फिर से मैं कंट्रोल भी करूंगा। फिर से मैं यहाँ पे डालूंगा फोटो। इसका मैंने यहाँ पे फोटो डाल दिया है। अब एक और फोटो मैं डाल सकता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे कंट्रोल भी फिर से करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल भी। ये देखिए, मेरा यहाँ पे एक और फोटो आ चुका है इस तरीके से। अब मेरा सारा फोटो इंक्लूड हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इसे पूरे पेज में फिलअप करना है। तो पूरा पेज में फिलअप करने के लिए एक शॉर्टकट तरीका होता है जो कि मैं यूज करने वाला हूँ। तो शॉर्टकट तरीका क्या रहेगा पूरे पेज में फिलअप करने के लिए, शॉर्टकट तरीका मेरा क्या रहेगा? तो चलिए मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस फोटो पे क्लिक करना है। इस फोटो पे क्लिक करने के बाद आपको कंट्रोल प्रेस करना है, कंट्रोल बटन को होल्ड करके रखना है, प्रेस एंड होल्ड करके रखना है कंट्रोल बटन को। ध्यान से सुनिएगा। आपको सारे फोटो को एक साथ में सिलेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, आपको एक फोटो को क्लिक करना होगा, कंट्रोल बटन को होल्ड करके रखना होगा, प्रेस करके रखिए और होल्ड करके रखिए। उसके बाद एक एक करके आप अलग अलग करके सारे फोटो को क्लिक करते रहिए। जब तक आप फोटो को क्लिक करेंगे, देखिए साइड साइड में आपको फोटो में एक व्हाइट व्हाइट डॉट आ जाएगा, आप कंट्रोल बटन को छोड़ दीजिए। तो आप देखिए व्हाइट व्हाइट डॉट आया है, इसका मतलब आपका फोटो सारा सिलेक्ट हो चुका है एक बार। अब आपको कंट्रोल सी करना है, क्योंकि सारा फोटो को कॉपी करना है, तो कंट्रोल सी, सारा फोटो कंट्रोल सी कॉपी। उसके बाद सारे फोटो को पेस्ट करना है, तो कंट्रोल वी से पेस्ट। आपका सारा फोटो पेस्ट हो चुका है। अब आपको कहीं भी बाहर या आप यहाँ पे कहीं भी क्लिक नहीं करना है। आपको बीच वाले फोटो को क्लिक करना है, क्लिक करके ड्रैग करना है नीचे तरफ। देखिए आपका सारा फोटो एक बार रिमूव हुआ। ठीक, आपको थोड़ा सा और ड्रैग करना है, देखिए। इससे क्या होगा, फायदा एक बेनिफिट आपका होगा कि पहला सर्कल, जो पहला जो बॉक्स दिख रहा है आपको, इस बॉक्स में आपका पहला फोटो आ चुका है, पहले लाइन को आपने क्लियर कर दिया। उसी के बेस पे आपने अपना दूसरा लाइन भी क्लियर कर दिया। ठीक। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट। मैं फिर से करता हूँ कंट्रोल भी। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, सॉरी, मैं फिर से करता हूँ यहाँ पे कंट्रोल भी। देखिए मेरा सारा फोटो फिर से पेस्ट हो गया। मैंने क्या किया, यहाँ पे फिर से लगा दिया। ये देखिए, मैंने यहाँ पे लगाया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, फिर से पेस्ट करता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पे फिर से फोटो लगा दिया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लगा दिया। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, कंट्रोल सी करूंगा, कंट्रोल भी करूंगा। फिर से मैंने फोटो लगा दिया यहाँ पे, चलिए। ये देखिए, मेरा देख सकते हैं सारा का सारा फोटो एक लाइन में एक बराबर है। इससे क्या होगा, अगर मैं प्रिंट करता हूँ और अगर मैं इसके इससे कैंची से काटता भी हूँ तो मेरा इसमें कट करने में सुविधा हो। मैं कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल भी प्रेस करता हूँ, फिर से मेरा आ गया फोटो। मैंने क्या किया, ऐसे डाउन किया। डाउन करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ फोटो पेज पे। ये देखिए मेरा फोटो यहाँ पे लग चुका। अच्छा, शायद एक और लाइन मेरा आएगा। नहीं, अभी दो लाइन और आएंगे। यहाँ पे मैं कंट्रोल सी करता हूँ और कंट्रोल भी कर देता हूँ। देखिए मेरा फोटो आ चुका है फिर से। मैं यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ यहाँ पे फोटो को। तो मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा सबसे पहले। यस, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। फिर मेरा एक और लाइन आने वाला है, कंट्रोल सी कंट्रोल भी। मैंने यहाँ पे सारे फोटो को फिर से ड्रैग ऑन किया। देखिए करके मैं ड्रैग ऑन करूंगा। आपको किसी फोटो को क्लिक नहीं करना पहले, आपको यहाँ पे बीच वाले फोटो को पकड़ना है। ये देखिए, मेरा आप सारा फोटो यहाँ पे बन चुका है। तो ये मेरा पासपोर्ट साइज फोटो का पहला टॉपिक कंप्लीट होता होगा। ठीक, आपको आई होप समझ में आया होगा कि पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बनाते हैं एमएस वर्ड में और किस तरीके से बनाता है। अब मैं बढ़ता हूँ अपने दूसरे पेज पे। मैं प्रेस करता हूँ शॉर्टकट की कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एन। मेरा कीबोर्ड यहाँ पे बन चुका है। तो मैंने कंट्रोल के साथ एन प्रेस किया, मेरा शॉर्टकट की से कीबोर्ड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि एक नया टॉपिक। मैं जाता हूँ इंसर्ट टैब पे। मैं वापस से शेप पे क्लिक करूंगा, सर्कल पे क्लिक करूंगा। मैं यहाँ पे लेता हूँ बड़ा सा सर्कल। ठीक। सर्कल लेने के बाद मुझे यहाँ पे शेप फिल पे जाना है, वापस से पिक्चर पे जाना है। फ्रॉम फाइल में लूंगा।
फिर मुझे यहाँ पे एक फोटो लेता हूँ, चलिए मैं उसी फोटो को लेता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरा ये काम हो रहा है कि आपको एक सर्कल में, ठीक, आपको एक सर्कल पे एक फोटो लाना है, फिर एक और सर्कल पे एक और फोटो लाना है, यानी कि दो अलग अलग सर्कल पे दो अलग अलग फोटो लेके आए। अब आपको क्या करना है कि एक चेहरे के ऊपर दूसरा चेहरा आपको लगाना है ट्रांसपेरेंसी के अकॉर्डिंग। एक चेहरा आपका लगाने के बाद दूसरा चेहरा भी दिखे, बट दोनों चेहरा आर पार हो जाए। ये एक ट्रांसपेरेंसी का फीचर है एमएस वर्ड में, जो कि बहुत अधिक यूज होता है, बहुत अच्छे से यूज होता है। आज मैं आपको टॉपिक दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने सर्कल लिया, शेप फिल पे गया, पिक्चर पे गया, मैंने एक फोटो उठाया। अब मैं क्या करूंगा, इसी फोटो को कॉपी पेस्ट कर दूंगा। देखिए, मैंने कंट्रोल वी से कॉपी पेस्ट किया। उसके बाद कॉपी पेस्ट करने का फायदा ये है, बेनिफिट ये है कि मेरा सर्कल का शेप एक ही तरह का रहेगा। और मैं क्या करूंगा, दूसरे जो सर्कल है शेप फिल पे मैं जाऊंगा, पिक्चर पे जाऊंगा, मैं यहाँ पे फ्रॉम फाइल लूंगा। फ्रॉम फाइल लेने के बाद मैं यहाँ पे एक अलग फोटो लेने वाला हूँ। तो यानी कि मैंने क्या किया, दो अलग अलग सर्कल में दो अलग अलग फोटो लेके आ रहा हूँ। मैं यहाँ पे रख देता फोटो। ये देखिए, मैंने इसके ऊपर चढ़ा दूँ। अब जब मैं इसके ऊपर चढ़ाऊंगा, तो चढ़ाने का देख सकते हैं मेरा पीछे का जो फोटो है वो हाइड हो गया। तो कुछ ऐसा मैं ऑप्शन बताने जा रहा हूँ जिससे क्या होगा, पीछे का फोटो भी मेरा दिखेगा, सामने का फोटो भी दिखेगा। तो कुछ ऐसा करने के लिए मैं क्या करूंगा, सामने वाले जो फ्रंट फोटो है उसमें मैं क्लिक करूंगा सबसे पहले। फिर मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मोड लेआउट आपको ऑप्शन दिखेगा, उसके ठीक नीचे आपको फॉर्मेट शेप दिखेगा। ठीक, आपको क्या करना है, फ्रंट वाले फोटो पे क्लिक करना है पहले। फिर फ्रंट वाले फोटो पे भी ऊपर ही आपको कर्सर रखना है और राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मोड लेआउट ऑप्शन दिखेगा एकदम लास्ट में, उसके ठीक नीचे आपको फॉर्मेट शेप दिखेगा। आपको फॉर्मेट शेप पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पहला जो ऑप्शन दिखेगा, देखिए फिल एंड लाइन। आपको फिल एंड लाइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए फिल दिखेगा, फिल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी दिखेगा। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। मैंने फोटो को क्लिक किया, फिर मैंने इसी फोटो के ऊपर राइट क्लिक किया। फिर मैं क्या करूंगा, फॉर्मेट शेप यानी कि मोर लेआउट ऑप्शन के ठीक नीचे लास्ट ऑप्शन, मैंने उस पर क्लिक किया। फिर मैं करूंगा यहाँ पे फिल एंड लाइन पे क्लिक, मैंने उस पर क्लिक किया। मैंने फिल पे क्लिक किया। फिल पे क्लिक करने के बाद आपको जब एक्सपैंड करेंगे, यह है आपका एक्सपैंड बटन। आप जब एक्सपैंड करेंगे आपका फिल का जितना फीचर है सब ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे करना है, ट्रांसपेरेंसी दिख रहा है, ट्रांसपेरेंसी में आपको कर देना है अपने अकॉर्डिंग परसेंटेज। तो आप यहाँ पे इस एरो को पकड़ करके आप खींच सकते हैं। देखिए, आपका परसेंटेज दिख रहा है। इतना करिए परसेंटेज ताकि आपका सामने का भी दिखे और पीछे का भी दिखे। ये देखिए, दिख रहा है आपको। इतना कर दिया, अब मैं कर देता हूँ यहाँ पे क्लोज। देखिए, मेरा सामने का फोटो भी दिख रहा है और पीछे का फोटो भी दिख रहा है, यानी कि ये होता है ट्रांसपेरेंसी। ठीक, आपको समझ में आया होगा ट्रांसपेरेंसी। अगर आपको वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस करना है तो आप वीडियो को पॉज करके स्टेप अपने नोटबुक में स्टेप लिख सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब मैं इसका कुछ फॉर्मेटिंग बताने वाला हूँ। जैसे कि इंसर्ट में मैं जाऊंगा। इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपको ये सारे टैब दिख रहे हैं। सारे फीचर्स के बाद आपको यहाँ पे इस वाला ऑप्शन है, देखिए वर्ड आर्ट, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको। यहाँ से आते हुए यहाँ पे आपको इंसर्ट में जाकर यहाँ पे आपको वर्ड आर्ट दिख रहा है। वर्ड आर्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारा टेक्स्ट दिख रहा है, डिजाइन टेक्स्ट। आपको यहाँ पे जैसे कि मैंने शैडो का एक टेक्स्ट लिया, सपोज ये वाला ऑरेंज कलर का, मैंने इसको क्लिक किया। क्लिक करना, आपका एक टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन आ जाएगा, आप अपने टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा फेस ऑन फेस। ये देखिए, मैंने इस तरीके से फेस ऑन फेस लिखा। अब आपको नीचे इसको मूव ऑन करना है। मूव ऑन यानी कि ड्रैग ऑन करना है। ड्रैग ऑन करने के लिए आपको क्या करना है, साइड में आपका शेप दिख रहा है, इस शेप को आपको क्लिक करना है। शेप को क्लिक करके ही आपको ड्रैग ऑन करना है माउस के थ्रू। ठीक, ड्रैग ऑन करने के बाद मुझे इसका साइज और फॉर्मेटिंग करना है, कलर चेंज करना है। तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब पे जाऊंगा, मुझे इसका साइज बड़ा करना है तो मैंने साइज बड़ा कर दिया। अब मैं थोड़ा सा इसको मिडिल में कर देता हूँ, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा ये। और फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको इसमें सेलेक्ट करना है, फिर से शेप फॉर्मेट पे जाना है। अब आपको यहाँ पे देखिए टेक्स्ट फील दिखेगा, ये है आपका टेक्स्ट फील। आपको ये है आपका टेक्स्ट, टेक्स्ट आउटलाइन। तो मुझे टेक्स्ट फील में सपोज एक कलर देना है, मैंने दे दिया येलो, सपोज ऑरेंज दे दिया। और टेक्स्ट आउटलाइन मुझे देना है ब्लैक, तो मैंने ब्लैक दे दिया। और टेक्स्ट आउटलाइन के एरो पे मैं क्लिक करता हूँ, वेट पे क्लिक करता हूँ। मुझे यहाँ पे कुछ थोड़ा मोटा करना है, देखिए मैं इस तरीके से अपना टेक्स्ट आउटलाइन कर सकता हूँ, सब कुछ एवरीथिंग जो भी मुझे करना है। और मुझे यहाँ पे कुछ शैडो लगाना है। शैडो के लिए आपको दिख सकता है लास्ट ऑप्शन टेक्स्ट इफेक्ट, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा,
शेडो पे क्लिक करूंगा। शेडो पे क्लिक करना, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका शेडो इस तरीके से आपको आएगा। आप कहीं भी क्लिक कर सकते हैं शेडो। और आप, अगर आपको रिफ्लेक्शन चाहिए, यानी कि स्ट्रेट आपको उल्टा रिफ्लेक्शन चाहिए, तो आपको शेडो के नीचे देखिए रिफ्लेक्शन। मैं रिकमेंड करूंगा रिफ्लेक्शन इस तरीके से देखिए, ये रहा। आप इस तरीके से रिफ्लेक्ट, ये देखिए इस तरीके से रिफ्लेक्शन, इस वाला ऐसे, ठीक है। आप थोड़ा कम करना चाहते हैं ऐसे, आप रिफ्लेक्शन अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक। आई होप ये फॉर्मेटिंग आपको समझ में आया होगा। उसके बाद अब मैं कुछ पेज का बॉर्डर लगाने वाला हूँ। तो पेज का बॉर्डर के लिए आपको क्या करना है, डिजाइन, डिजाइन दिख रहा है आपको, डिजाइन पे क्लिक करना है। उसका आपको यहाँ पे पेज बॉर्डर दिखेगा, पेज बॉर्डर पे क्लिक करना है। पेज बॉर्डर पे क्लिक करना, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको नन दिखेगा, एकदम स्ट्रेट आपको आर्ट दिख रहा है। नन, नन के आरो पे क्लिक करना है, आपको बहुत सारा यहाँ पे बॉर्डर मिलेगा। देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारा यहाँ पे बॉर्डर मिलने वाला है। जैसे कि सपोज यहाँ पे देखिए, देखिए मैं यहाँ पे सपोज एक बॉर्डर लेता हूँ, मुझे पसंद है, मैंने क्लिक किया, ओके कर दिया, देखिए मेरा बॉर्डर यहाँ पे बन चुका है। आई होप इसी तरीके से आपको समझ में आया होगा कि फेस ऑन फेस कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया आपको एमएस वर्ड में टैब के बारे में कि क्या क्या टैब होता है, फाइल में क्या क्या होता है। सबसे पहले टॉपिक, दो, सबसे पहले फर्स्ट आपको मैंने टॉपिक बताया कंटेंट की पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बनाते हैं एमएस वर्ड में, मैंने बताया। उसके बाद मैंने बताया नेक्स्ट टॉपिक आपको फेस ऑन फेस। ठीक, ये दोनों टॉपिक में आप देख सकते हैं वीडियो को बैक करके, फिर आप पॉज करके कंटिन्यू कर सकते हैं। अपना स्टेप है कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में बढ़ता हूँ यहाँ पे, सपोज मुझे एक यहाँ पे बनाना है सुपर स्क्रिप्ट। मैं बताया था ना आपको सुपर स्क्रिप्ट, तो आपको सुपर स्क्रिप्ट करना है। देखिए सुपर स्क्रिप्ट के लिए आपको क्या करना है यहाँ पे, सपोज चलिए मैं कुछ लिखता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा सुपर स्क्रिप्ट, मैंने लिख दिया, मैंने स्पेस किया, मैं यहाँ पे लिखूंगा सबस्क्रिप्ट। ये देखिए सबसे पहले मैं कुछ लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे का फॉर्मेटिंग करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे होने वाला है। सुपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट मैंने लिख दिया, मैंने एंटर प्रेस किया है। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे ब्रैकेट ओपन, ए प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज, मैं लिखूंगा 3, मतलब ए प्लस बी का होल क्यूब, इज इक्वल टू ए 3 प्लस 3a 2b। ठीक, 3a 2b प्लस 3a b 2 प्लस उसके बाद b 3। ठीक, उसके बाद मैंने यहाँ पे स्पेस दिया 1 टाइम, फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे C a C o। उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे प्लस, मैं यहाँ पे सी को लिखूंगा कैप्स लॉक में, तो मैं लिखता हूँ C a, फिर सी लिखूंगा कैप्स लॉक में 0। उसके बाद मैं प्लस दूंगा, प्लस फिर H2O। उसके बाद इज इक्वल टू मैं यहाँ पे दूंगा CO, उसके बाद 2 प्लस, फिर मैं यहाँ पे दूंगा C कैपिटल में A, ब्रैकेट ओपन, मैं यहाँ पे दूंगा O, फिर उसके बाद H, फिर यहाँ पे दूंगा ब्रैकेट क्लोज 2। मैंने एंटर किया। अब मैं दूंगा दूसरा टॉपिक, दूसरे के लिए मैं करूंगा शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन। चलिए मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 2 इज इक्वल टू A² प्लस 2ab, सॉरी, प्लस 2ab प्लस उसके बाद B²। फिर मैंने स्पेस दिया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ZN प्लस, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ H2 प्लस SO4 इज इक्वल टू ZN। फिर मैं देता हूँ प्लस H2। ये मेरा रहा फॉर्मूला। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं उसे फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, मेरा और भी टॉपिक है यहाँ पे आगे, तो मैं फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। फॉर्मेटिंग के लिए मैं क्या करूंगा, सुपर स्क्रिप्ट में और सबस्क्रिप्ट में सिलेक्ट करूंगा। मुझे इसका स्टाइल बड़ा करना है, यानी कि साइज बड़ा करना है। साइज बड़ा करने के लिए शॉर्टकट तरीका होता है कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, मैं अगर प्रेस करूंगा देखिए मेरा साइज बड़ा हो रहा है। और एक तरीका होता है, यहाँ से देखिए ये दिख रहा है ए और छोटा वाला है,
बड़े वाले ए को कहते हैं, देखिए, इंक्रीज फॉन्ट साइज। देखिए मेरा शॉर्टकट की दिख रहा है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। उसका डिक्रीज फॉन्ट साइज, देखिए मेरा शॉर्टकट की दिख रहा है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेटर लेस देन। अब यहाँ पे भी आप साइज दिख रहा है, फॉन्ट साइज, कंट्रोल शिफ्ट पी पी, इसके आपका साइज बढ़ा सकता है। ठीक, तो मैं यहाँ पे बड़े वाले पे क्लिक करता हूँ, देखिए मेरा साइज बड़ा हो रहा है। उसके बाद इसे मैं बोल्ड कर देता हूँ, चलिए मैंने बोल्ड कर दिया यहाँ पे, मैंने बोल्ड कर दिया, मेरा साइज बोल्ड हो गया। अब यहाँ पे मुझे अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन से पहले मैं इसका साइज बनाया, यानी कि टेक्स्ट स्टाइल चेंज करने वाला हूँ। तो टेक्स्ट स्टाइल मेरा कहाँ से होगा, कैलिब्री बॉडी दिख रहा है यहाँ से, देखिए कंट्रोल शिफ्ट एफ, इससे मेरा शॉर्टकट तरीका होता है। देखिए मैंने कंट्रोल शिफ्ट एफ, मेरा फॉन्ट स्टाइल चेंज हुआ। अब यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे फॉन्ट लूंगा। तो यहाँ पे मैं फॉन्ट लेता हूँ, सपोज टाइम्स न्यू रोमन, ये मेरा बहुत फेवरेट फॉन्ट है, मैंने इसको लिया। लेने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सुपर स्क्रिप्ट मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे अंडरलाइन पे क्लिक करता हूँ, तो यू पे क्लिक करने, देखिए अंडरलाइन हुआ। उसके बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ फिर से, अंडरलाइन पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए मेरा अंडरलाइन हुआ। जब अंडरलाइन मेरा हो चुका है, उसके बाद मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट करूंगा। शिफ्ट करने के लिए मुझे टैब प्रेस करना है, तो मैंने यहाँ पे ये जो स्पेस है, स्पेस के बाद मैंने ऐसे यहाँ पे मैंने टैब प्रेस किया, देखिए मैंने शिफ्ट हो रहा है, मेरे यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। देखिए थोड़ा सा और, ये देखिए इस तरीके से ज्यादा शिफ्ट हो गया ये। अब मेरा साइज थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, तो मैं इसको साइज छोटा कर देता हूँ, एक साइज, ये देखिए मैंने इसका अपना साइज छोटा कर दिया इस तरीके से। अब मैं क्या करता हूँ, ऐसे शिफ्ट करता हूँ, ये रहा ऐसे। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, इसे शिफ्ट करना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको बोल्ड किया, बोल्ड नहीं, मैंने इसको स्टाइल चेंज किया, बिकॉज ये मेरा हेडिंग है, ये भी हेडिंग है, तो मैंने बोल्ड किया हुआ। मैं इसको स्टाइल दूंगा टाइम्स न्यू रोमन। अब क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले साइज बड़ा करूंगा, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, साइज बड़ा करूंगा इस तरीके से, ऐसे मैंने बड़ा किया। अब मैं यहाँ पे इसको शिफ्ट करूंगा, देखिए इसके लाइन में मेरा आएगा। तो टैब मारने का बेनिफिट ये होता है, इसको बोलते हैं टैब सेटिंग। अब मैं सी इसको क्लिक करूंगा, टैप करूंगा, टैप करूंगा, टैप करूंगा, टैप करूंगा, ये देखिए मेरा साइज यहाँ पे आया। इससे क्या होगा, ये मैंने टैप किया हुआ है, ये भी मेरा परफेक्ट है, और फिर ये भी मैंने टैप किया, ये मेरा परफेक्ट है, दोनों मेरा टैप परफेक्ट है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। फिर उसके बाद मैं इसका साइज स्टाइल क्या किया है, 16, तो मुझे इसका भी 16 लेना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने इसको 16 किया। 16 करने के बाद मैंने इसको किया टाइम्स न्यू रोमन, बोल्ड नहीं करना है, टाइम्स न्यू रोमन करना है। अगर मैं बोल्ड कर दूंगा तो मेरा ये साइज दोनों सेम रहेगा। तो मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ पे मैं फिर से टैप करता हूँ, टैप टैप, और ये मेरा साइज यहाँ पे दोनों सेम। ठीक, अब देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, मेरा सुपर स्क्रिप्ट यानी कि मेरा होल क्यूब होगा। तो क्यूब करने के लिए मैं क्या करूंगा, थ्री को ही स्पेशली सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे X2 ये दिख रहा है ना, आपको इस पर क्लिक कर देना, देखिए मेरा क्यूब हो रहा है। फिर मैं यहाँ पे थ्री को क्लिक करूंगा, X2 इस पे मैंने क्लिक कर दिया। फिर यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इसको X2 क्लिक कर दिया ऐसे। फिर उसके बाद ये वाला जो है A+B का होल स्क्वायर, मैंने इसको X2 पे क्लिक किया। फिर यहाँ पे टू, इसको मैंने क्लिक किया। फिर यहाँ पे अगर आपको टू, इसको ही मैंने क्लिक किया, ये रहा। अब आपको अगर दूसरे ऑप्शन से भी इसको करना है तो आप कहाँ करेंगे, जैसे कि मैंने इसको क्लिक किया, आपको फॉन्ट दिख रहा है, फॉन्ट के यहाँ पे डॉट दिख रहा है, ठीक, इस डॉट पे आपको क्लिक करना है। इसका शॉर्टकट तरीका होता है कंट्रोल डी। आप कंट्रोल डी से भी इस टैब को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका सुपर स्क्रिप्ट अप्लाई हो चुका है, इसमें आपका टिक है, अगर मैं नॉन अप्लाई कर दूंगा तो मेरा टिक यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक, और इसे यहाँ पे देखिए सबस्क्रिप्ट CACO, यहाँ पे देखिए ये मेरा क्या होगा, ये नीचे तरफ आएगा इस तरीके से, ये रहा, सॉरी ये नहीं आएगा, हाइड्रोजन 2 H2, ये मेरा आएगा सबस्क्रिप्ट, ये देखिए सबस्क्रिप्ट CO2, ये मेरा आएगा सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट आया। फिर उसके बाद ये भी मेरा आएगा सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट आएगा। ठीक, उसके बाद H2, ये भी मेरा आएगा सबस्क्रिप्ट, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट आ चुका है। फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे भी सबस्क्रिप्ट आ चुका है। और यहाँ पे मैंने 2 को सिलेक्ट किया, 2 को मैं सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट आ जाएगा, इस तरीके से। अब मैं एंटर कर देता हूँ, अब मैं मेन टॉपिक पर जाता हूँ। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। एक और टॉपिक मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं सुपर स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट, ये 3 लाइन मैंने लिखा हुआ है। इन तीनों लाइन में मेरा क्या है कि यहाँ पे देख सकते हैं तीनों लाइन के बीच में गैप बहुत ज्यादा है। इस गैप को मुझे कवर करना है। तो गैप को कवर करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे तीनों को सिलेक्ट करूंगा,
ये ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखिए लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको देखिए यहाँ पे बहुत सारा पैराग्राफ स्पेसिंग आ जाएगा, आपको यहाँ पे 1.0 करना है। देखिए थोड़ा सा चिपकेगा, हल्का चिपका, लेकिन आपको पूरा ही रिमूव करना है, एक भी स्पेसिंग नहीं चाहिए। तो ये मैं इस पे फिर से एरो पे क्लिक करूंगा, मैं यहाँ पे लास्ट ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। देखिए मैंने क्लिक किया, मेरा पूरा स्पेस यहाँ पे कम हो चुका। ठीक इसी तरीके से आपको यहाँ पे सारी चीजों को करना है। आई होप इसका फॉर्मेटिंग आपको समझ में आया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट। अब मैं नीचे करता हूँ बुलेट्स एंड नंबरिंग। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे बुलेट्स एंड नंबरिंग। मैं यहाँ पे लिखूंगा कैप्स लॉक में बुलेट्स, एंड को मैं लिखूंगा शिफ्ट के साथ 7, फिर मैं लिखूंगा नंबरिंग। ठीक। अब मैं इसे फॉर्मेटिंग करने वाला हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने इसको सेंटर करने वाला हूँ। सेंटर करने का शॉर्टकट तरीका होता है कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ई, और दूसरा एक तरीका होता है, ये देखिए यहाँ पे, ये है आपका कॉर्नर, ये है आपका सेंटर, ये है आपका राइट कॉर्नर, ये है आपका जस्टिफाई। तो आपको सेंटर पे क्लिक करना है। ठीक। अब मैं इसका साइज बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि मेरा हाईलाइट सबसे बड़ा टॉपिक है, मैंने इसको बड़ा कर लिया। मैंने इसको बोल्ड भी कर दिया। अब मुझे अंडरलाइन करना है, तो मैंने इसको अंडरलाइन भी कर दिया, कंट्रोल यू से शॉर्टकट तरीका। और थोड़ा सा इसका साइज में छोटा करने वाला हूँ इस तरीके से। ये होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखिए मैं इसको कर देता हूँ लेफ्ट कॉर्नर पे, मेरा साइज थोड़ा सा इसको छोटा करने वाला हूँ। मैंने साइज छोटा कर लिया है यहाँ पे। अब देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा बुलेट्स। बुलेट्स में कैसे लाऊंगा, मैंने यहाँ पे लिखा ए, मैं यहाँ पे सबसे पहले अंडरलाइन को क्लोज कर दूंगा। मैंने बोल्ड को भी क्लोज कर दिया, मैंने यहाँ पे लिखा ए। ए लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज करूंगा, स्पेस देते ही देखिए मेरा बुलेट्स स्टार्ट हो चुका है। ठीक। अगर आपको बुलेट्स लाना है तो आप यहाँ से भी ला सकते हैं। देखिए यहाँ से मेरा बुलेट्स का नंबरिंग है, मैं ला सकता हूँ। यहाँ पे देखिए ए दिख रहा है आपको, ABCD, इस तरीके से आप यहाँ पे भी ला सकते हैं। तो मैं मुझे जनरली ब्रैकेट चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, ए ब्रैकेट क्लोज स्पेस, मेरा यहाँ पे आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, हार्डवेयर लिखूंगा। चलिए मैं हार्डवेयर लिखता हूँ। हार्डवेयर, हार्डवेयर एंटर प्रेस करते ही मेरा बी ऑटोमेटिक आएगा, बट यहाँ पे मुझे क्या करना है, बी अभी चाहिए नो। तो क्योंकि नहीं, क्यों क्यों नहीं चाहिए, बिकॉज मुझे हार्डवेयर का कैटेगरी लाना है, क्योंकि हार्डवेयर के कैटेगरी के अंदर मुझे तीन कैटेगरी डालना है। एक है इनपुट, एक है प्रोसेसिंग डिवाइस, एक है आउटपुट डिवाइस, तीन कैटेगरी मुझे डिफाइन करना है। तो यहाँ पे मैं हार्डवेयर को लिख दिया, बट मुझे बी ऑटोमेटिक आएगा। बुलेट्स एंड नंबरिंग का यही फायदा होता है, तो मैं बुलेट्स को डिलीट कर दूंगा। कट करने के लिए मैं क्या करूंगा, बैक स्पेस कीबोर्ड से प्रेस करूंगा, एक बार मेरा बैक स्पेस हट जाएगा। उसके बाद मैं लिखूंगा आई। अब मुझे चाहिए स्मॉल लेटर में, तो रोमन नंबर, तो मैं लूंगा स्मॉल लेटर आई ब्रैकेट क्लोज स्पेस। देखिए मेरा हट के गया, ये भी मेरा बुलेट्स आ चुका है। अब मैं यहाँ पे लूंगा इनपुट डिवाइस, देखिए मैं आई स्मॉल में लूंगा, INPUT लिखूंगा। जैसे ही मैं स्पेस करूंगा ये समझ जाएगा अपने आप। ये देखिए आपका आई कैपिटल हो गया। मैं फिर से दिखाता हूँ, ये देखिए, मैं फिर से दिखाता हूँ, INPUT स्पेस मारूंगा, यहाँ पे आपका हो चुका है। तो एक बार हो चुका है तो फिर दूसरा बार होता नहीं है, ये ऐसा है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई ब्रैकेट क्लोज स्पेस, फिर यहाँ पे लिखता हूँ INPUT स्पेस, देखिए ऑटोमेटिक हो गया। अब मैं लिखता हूँ डिवाइस, फिर मैं एंटर करता हूँ। अब मुझे दो चाहिए, तो दो ऑटोमेटिक आएगा। अब देखिए यहाँ पे सब कुछ सीरियल वाइज आएगा, ये भी सीरियल वाइज आएगा, ये भी सीरियल वाइज आएगा। अब यहाँ पे लिखूंगा प्रोसेसिंग डिवाइस, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, प्रोसेसिंग डिवाइस एंटर। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा आउटपुट डिवाइस, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आउटपुट डिवाइस, ये रहा आउटपुट डिवाइस एंटर। अब मुझे फोर्थ नहीं चाहिए, तो मैं फोर्थ को रिमूव करूंगा, तो बैक स्पेस एक बार, फिर से मैं बैक स्पेस करूंगा। अब मुझे चाहिए बी, तो मैं लूंगा कैपिटल में बी ब्रैकेट क्लोज स्पेस, तो बी क्या गया अपनी जगह पे, वो पहुंच गया। अब मैं लिखूंगा सॉफ्टवेयर, तो मैं लिखूंगा, चलिए सॉफ्टवेयर, मैं लिखता हूँ सॉफ्टवेयर एंटर। मुझे सी नहीं चाहिए, अब सी को मैं रिमूव कर दूंगा बैक स्पेस से। फिर से मैं लूंगा आई स्मॉल लेटर में आई ब्रैकेट क्लोज स्पेस। अब आई के साथ मुझे चाहिए क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में यहाँ पे लिख, ये रहा सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने लिख दिया, एंटर प्रेस किया। मुझे दो, दो नहीं चाहिए, बिकॉज सिस्टम सॉफ्टवेयर मेरा दो कैटेगरी है, तो उसको मैं 1 2 3 से डिफाइन नहीं कर सकता, बिकॉज वो एक सिस्टम आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ए बी लूंगा। तो मैं लूंगा स्मॉल लेटर में ए ब्रैकेट क्लोज, सॉरी, स्मॉल लेटर में मैं लूंगा ए ब्रैकेट क्लोज स्पेस। देखिए मेरा सुपर स्क्रिप्ट एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पे मैं लूंगा विंडोज।
विंडोज में लेने वाला हूँ, एंटर। मेरा बी ऑटोमेटिक आएगा, मैं यहाँ पे लूंगा लिनक्स। मेरे पास दो सॉफ्टवेयर है, मैंने लिया लिनक्स। अब मेरा सी चाहिए नहीं, बिकॉज सी मुझे चाहिए कैपिटल में, तो मैंने लिया बैक स्पेस, फिर बैक स्पेस, फिर बैक स्पेस। अब मैं लूंगा कैपिटल में सी, ब्रैकेट क्लोज स्पेस। देखिए मेरा सी ऑटोमेटिक हो चुका है इस लाइन में। देखिए मेरा यहाँ पे ए पे क्लिक करूंगा, देखिए मेरा ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे लूंगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए मैं लेता हूँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पे। मैं यहाँ पे लूंगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मैंने लिख लिया। एंटर प्रेस करूंगा, मुझे डी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए रोमन नंबर में आई। तो मैं बैक स्पेस करूंगा, डी को रिमूव कर दूंगा, आई लूंगा, ब्रैकेट क्लोज स्पेस। आपको हमेशा याद रखना है कि ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपको स्पेस प्रेस करना है। अगर आप स्पेस प्रेस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑन हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। अगर आप स्पेस प्रेस नहीं करेंगे तो आपका ये सिस्टम जो ऑटोमेटिक आपको मैंने दिखाया ऑटोमेटिक आ रहा है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, वो ऑटोमेटिक आपका नहीं आएगा। तो अगर अब आपको लिखना है पेंट, मैंने लिख लिया पेंट, एंटर। फिर मैंने लिख लिया यहाँ पे टैली, तो लिखा टैली। ये मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब मुझे नहीं चाहिए और भी कैटेगरी, तो मैं ले लेता हूँ बैक स्पेस, मैं लेता हूँ डी, डी को कैपिटल, ब्रैकेट क्लोज मैं लेता हूँ यहाँ पे, और करता हूँ स्पेस। देखिए मेरा डी पहुंच गया। अब मैं लूंगा यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट स्पेस ऑफिस, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मेरा पैकेज होने वाला है। ठीक? मुझे ई नहीं चाहिए क्योंकि इसे कहना चाहिए, तो मैं लूंगा यहाँ पे फिर से स्मॉल लेटर में आई, ब्रैकेट क्लोज स्पेस। तो मेरा यहाँ पे क्या होगा, लेकिन यहाँ पे आई नहीं होगा, मेरा यहाँ पे 1 2 3 4 होगा, तो मैं वन, ब्रैकेट क्लोज स्पेस। देखिए मेरा हो चुका है यहाँ पे वर्ड। फिर मैं टू आया, टू में मैं लूंगा एक्सेल। फिर मैं थ्री आया, थ्री में मैं लूंगा पावर पॉइंट, मेरा पावर पॉइंट। फिर मैं एंटर लूंगा यहाँ पे पब्लिशर, पब्लिशर में लूंगा। फिर मैं फाइव में लूंगा एम एस एक्सेस, एम एस एक्सेस। ये रहा, मैंने यहाँ पे ले लिया एम एस एक्सेस। अब मैं यहाँ पे लूंगा एम एस आउटलुक, ये भी मेरा एक सॉफ्टवेयर है ऑफिस का ही, एम एस आउटलुक। ये रहा, मैंने ले लिया। अब मैं इसे फॉर्मेटिंग करने वाला हूँ, चलिए मैं फॉर्मेटिंग करता हूँ। जैसे मैंने ऊपर में 3 लाइन का फॉर्मेटिंग किया था, इसको भी मैं फॉर्मेटिंग करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, हार्डवेयर को क्लिक करूंगा, तो मुझे ए पे क्लिक नहीं करना है, मुझे यहाँ पे हार्डवेयर को सिलेक्ट करना है। अगर मैं हार्डवेयर को सिलेक्ट करूंगा और मुझे यहाँ पे बोल्ड करना है, तो देखिए मेरा बोल्ड ऑटोमेटिक ए भी हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे स्टाइल चेंज करता हूँ, देखिए मेरा स्टाइल, देखिए ऑटोमेटिकली यह स्टाइल यहाँ पे हो रहा है। तो मैं जैसा है नॉर्मली ऐसा रहने देता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे अंडरलाइन चाहिए, तो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये देखिए इस तरीके से। ठीक, चलिए मैं अंडरलाइन रहने देता हूँ, ये देखने में अच्छा लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे इन सबको मुझे बोल्ड नहीं चाहिए। ठीक, मुझे इन सब का चाहिए थोड़ा सा 1 2 3 4 का बोल्ड। तो मैं वन पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, देखिए वन पे क्लिक करूंगा, डबल क्लिक, तो मेरा 2 3 ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ, ये देखिए। उसी तरीके से यहाँ पे भी मैं क्लिक करता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, ये देखो। फिर यहाँ पे मैंने दोनों पे क्लिक किया, मैंने इसको बोल्ड कर दिया, ये रहा। और 1 2 3 4 का मैंने क्लिक किया, मैंने इसको बोल्ड कर दिया। मेरा कैटेगरी कंप्लीट। अब मैं लूंगा इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस में सेलेक्ट करूंगा, थोड़ा सा मैं इटैलिक कर देता हूँ, ये देखिए मेरा इटैलिक हुआ। ये है इटैलिक। इटैलिक का मतलब क्या हुआ, आपका टेक्स्ट नॉर्मल रहेगा तो आपको वो टेक्स्ट को आपको थोड़ा सा टेढ़ा कर देगा। ठीक, अब मैं यहाँ पे हार्डवेयर में क्या करता हूँ, एक कोलन लगा देता हूँ इस तरीके से, ताकि देखने में अच्छा लगेगा। अब मैं सॉफ्टवेयर को क्लिक करूंगा, मैं इसको बोल्ड कर दूंगा, मैं इसको अंडरलाइन कर दूंगा, और यहाँ पे मैं दे दूंगा कोलोन। ठीक, उसके बाद मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये भी हेडिंग है। मैं बोल्ड करूंगा, अंडरलाइन करूंगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर का कैटेगरी है कोलोन। ये रहा। ठीक, मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब देखिए, अब मेरा क्या होगा, ए और बी इसको मैं बोल्ड करूंगा, मैंने बोल्ड कर दिया। और विंडोज और लिनक्स को मैं क्या करूंगा, इटैलिक कर दूंगा, तो मैंने यहाँ पे इटैलिक कर दिया। उसके बाद मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करता हूँ, मैंने इसको बोल्ड कर दिया। ठीक, उसका मैं यहाँ पे पेंट और टैली, इसको मैंने क्लिक किया, मैंने बोल्ड कर दिया। बोल्ड नहीं, मैं इसको इटैलिक करूंगा, सॉरी इटैलिक मैंने कर दिया। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मुझे करना है अंडरलाइन, तो मैंने सेलेक्ट किया, यू पे क्लिक किया, अंडरलाइन किया। फिर मैं यहाँ पे करूंगा कोलोन, उसके बाद ऐसे, मेरा यहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो चीज अप्लाई हो जाएगा। फिर मैं करूंगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करूंगा।
बोल्ड करूंगा, अंडरलाइन करूंगा, अंडरलाइन कर दिया। फिर मैं यहाँ पे क्लिक स्पेस, मैंने इसको किया। और मैं यहाँ पे वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट को मैं कर दूंगा यहाँ पे इटैलिक। तो मेरा यहाँ पे इटैलिक हो चुका है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि बुलेट्स एंड नंबरिंग कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक। तो अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले एक रिकैप कर देता हूँ आपको कुछ पिछले टॉपिक का। जैसे कि मैंने पिछला टॉपिक क्या बताया था, पासपोर्ट साइज फोटो और फेस ऑन फेस। चलिए मैं रिकैप कर देता हूँ थोड़ी देर तक। उसको तो वीडियो को आज के लिए इतना ही रखेंगे। अरे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ सबसे पहले। देखिए मैंने इसको सेव नहीं किया। अब मैं इसको सेव करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फिर से एम एस वर्ड ओपन करूंगा। चलिए मैं ओपन ओपन करता हूँ एम एस वर्ड। एम एस वर्ड ओपन करने का मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैंने इसको सेव नहीं किया। मैं जाऊंगा यहाँ पे, मैंने न्यू पेज ले लिया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। मैंने फाइल पे गया। फाइल पे जाने के बाद मैं क्या करूंगा, इन्फो पे जाऊंगा। इन्फो पे जाने के बाद मैंने इसको मैनेज वर्कबुक पे गया। जाने के बाद मैं यहाँ पे रिकवर अनसेव्ड डॉक्यूमेंट्स, मैंने इसको अनसेव किया हुआ है, मैंने अनसेव कर लिया। ये देखिए मेरा यहाँ पे अभी दिखा रहेगा, ऊपर इसके सबस्क्रिप्ट दिख रहा है। इसको मैंने क्लिक किया, ओपन किया, देखिए मेरा यहाँ पे अनसेव डॉक्यूमेंट आपका रिकवर हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपका दिख रहा है, दिस इज रिकवर फाइल दैट इज टेम्पोरली स्टोर ऑन योर कंप्यूटर। ये टेम्पोररी अभी स्टोर है। इसको मैं सेव एज करूंगा और यहाँ पे सेव एज का आपका ऑप्शन आ जाएगा। मैंने इसको सेव करने के बाद मैंने इसको सेव कर दिया। चलिए मेरा यहाँ पे सेव हो चुका है। ठीक। अब मैं एक बार आपको रिकैप कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इंसर्ट शेप, मैं रिकैप कर रहा हूँ आपको जो सारी चीजें है वो पासपोर्ट साइज फोटो का। तो मैंने बॉक्स लिया, रेक्टेंगल बॉक्स, मैंने इसको ड्रॉ किया। मेरा फोटो कहाँ से आएगा, मैं शेप फॉर्मेट पे जाऊंगा, शेप फिल पे जाऊंगा, पिक्चर पे जाऊंगा। उसके बाद फ्रॉम फाइल पे जाऊंगा। फ्रॉम फाइल पे जाने के बाद मैं यहाँ पे लूंगा मेरा फोटो जहाँ पे है। आपको लोकल लिस्ट डी में मैंने क्लिक किया, मैंने पेन ड्राइव पे गया और मैं लूंगा वॉलपेपर। मैंने वॉलपेपर पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे कैटेगरी है पासपोर्ट साइज फोटो का फोल्डर, मैंने इसको क्लिक किया, इंसर्ट किया। इंसर्ट करने मैंने एक फोटो लिया, यहाँ पे फोटो लेने के बाद मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। अब मेरा फोटो यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। मैं कॉपी पेस्ट करूंगा। कॉपी पेस्ट के लिए मेरा शॉर्टकट तरीका होता है कंट्रोल सी, फिर पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी। मैंने इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे। फिर मैं इसे कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हुए मैं एक एक करके सबको पेस्ट करते हुए जाऊँ। और एक लाइन को मुझे फिलअप करना है। मुझे एक लाइन जो है ये वाला फिलअप करना है। ये ठीक है, मेरा एक लाइन फिलअप हो चुका है। अब मैं सारे लाइन को फिलअप करने के लिए क्या करूंगा, इसको मैं क्लिक करूंगा और कंट्रोल दबाऊंगा। कंट्रोल दबाने का मैं क्या करूंगा, इसको एक एक फोटो को मैं क्लिक करूंगा। ये देखिए मैं एक एक फोटो को एक एक करके क्लिक करने वाला हूँ। क्लिक करके मैं क्या करूंगा, कंट्रोल सी करूंगा, कंट्रोल वी करूंगा, मैंने इसको पेस्ट करूंगा। देखिए सारा फोटो मेरा एक बार में पेस्ट हो गया। फिर मैं कंट्रोल सी करूंगा, कंट्रोल वी करूंगा, सॉरी यहाँ पे मैं कंट्रोल वी करूंगा। फिर से बैक करता हूँ मैं, कंट्रोल, हाँ मैंने कंट्रोल जेड से बैक किया। फिर से इसको प्रेस कर दिया, फिर मैं कंट्रोल वी करूंगा। दोबारा से मेरा फोटो आ तो रहा है, बट यहाँ पे एक फोटो मिसिंग हो गया, तो मैंने फिर से लगा दिया इसको। अब मैं क्या करूंगा, फिर से एक बार ट्राई करूंगा। मैंने इसको फोटो क्लिक किया, कंट्रोल किया, और मैंने इसको फोटो क्लिक किया, कंट्रोल किया। सारे फोटो को मैं क्लिक करूंगा एक करके। देखिए मैं सारा फोटो क्लिक कर रहा हूँ एक एक करके। मैं जब क्लिक कर रहा हूँ आप देख सकते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी। देखिए यहाँ पर देखिए, मैं इसको सेलेक्ट कर लिया। अब ये फोटो थोड़ा सा इधर हो रहा है, तो मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ इसी तरीके से। ठीक। थोड़ा सा इधर उधर हो गया, उसका मैं कंट्रोल दबाऊंगा, सारे फोटो को मैं क्लिक करूंगा। ये देखिए फिर से मैं कंट्रोल सी करूंगा, कंट्रोल वी करूंगा। मेरा सारा फोटो यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है। अब मैं इसको पॉज करने वाला हूँ। मैंने इसको क्लिक किया, कंट्रोल किया, इसको क्लिक, इसको क्लिक, इसको क्लिक, इसको क्लिक, इसको क्लिक और इसको क्लिक। कंट्रोल सी किया, फिर मैंने कंट्रोल वी किया। मेरा सारा फोटो पेस्ट हो गया, मैंने इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक। इस तरीके से आपको पेस्ट करना है। फिर उसका कंट्रोल वी करना है। मैंने इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे। ये देखिए मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ धीरे धीरे। मैं इसको पेस्ट कर दिया। बस इसी तरीके से। उसका फिर मैंने कंट्रोल भी किया। तो इससे क्या होगा, आप अगर ये तरीका यूज करेंगे
तो आपको अगर कोई भी शॉप में अगर आप काम करते हैं, तो अगर आपको यहाँ पे या फिर आपका खुद का शॉप है, खुद का साइबर कैफे आपने खोल रखा है, तो अगर आप इस तरीके का मेथड यूज करते हैं तो आपको पासपोर्ट साइज फोटो में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, आपको सिर्फ फोटो क्लिक करना है, क्लिक करके आपको डालते रहना है, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे सारा फोटो क्लिक हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको पासपोर्ट साइज फोटो बनाना है। अब मैं चढ़ता हूँ एक तीसरा टॉपिक के ऊपर। मैंने इसको डिलीट कर दिया। मैं क्या करूंगा, फेस ऑन फेस, इंसर्ट पे जाऊंगा, शेप पे जाना है, आपको सर्कल है, आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है सर्कल। ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे शेप फिल पे जाना है, पिक्चर पे जाना है। पिक्चर पे जाने के बाद आपको फ्रॉम फाइल लेना है। फ्रॉम फाइल लेने के बाद आपको यहाँ पे इस वाले टॉपिक को क्लिक करना है, इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फोटो ले लिया मैंने। फोटो लेने के बाद आपको यहाँ पे कंट्रोल C, कंट्रोल V, दो फोटो लाना है। जो नेक्स्ट सर्कल रहेगा इसमें आपको सेव फिल में जाके पिक्चर को क्लिक करना है। पिक्चर पे क्लिक करना है, आपको फ्रॉम फाइल में क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दूसरा फोटो मैंने लिया, इंसर्ट कर दिया। यहाँ दूसरा फोटो आ चुका है। अब मैं इसके ऊपर इस फोटो को फिट करूंगा। जब मैं फिट कर दूंगा इसके ऊपर, तो मेरा क्या होगा, जो पीछे का फोटो है वो हाइड हो जाएगा। तो कुछ ऐसा टॉपिक करूंगा जिससे मेरा क्या होगा, पीछे का फोटो भी दिखे, सामने का फोटो भी दिखे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस फोटो के ऊपर राइट क्लिक करने वाला हूँ। फिर मैं यहाँ पे लास्ट ऑप्शन पे जाऊंगा, फॉर्मेट शेप, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। मुझे यहाँ पे चार ऑप्शन दिखेंगे, चार टैब। तो मैं यहाँ पे फिल एंड लाइन पे क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं फिल के एक्सपैंड एरो पे क्लिक करूंगा, तो मेरा फिल ऑप्शन एक्सपैंड हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पिक्चर और टेक्सचर फिल पे क्लिक करूंगा। ट्रांसपेरेंसी में आपको क्लिक करना है यहाँ पे, सपोज ऐसा, इस तरीके का ट्रांसपेरेंसी रखना है। मैंने यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रखा, क्लोज कर दिया। उसके बाद कुछ ऑटोमेटिक आपको टेक्स्ट रखना है, मतलब कलरिंग टेक्स्ट। तो आपको क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है, वर्ड आर्ट पे जाना है, आपको यहाँ पे कोई भी एक टेक्स्ट लेना है। आप अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं फेस ऑन फेस। देखिए जैसे मैंने लिख रहा हूँ यहाँ पे, फेस ऑन फेस। अब सपोज यहाँ आपको फेस ऑन फेस करते हैं। मैंने इसको मिडिल पे रख दिया। मैंने इसका साइज थोड़ा बड़ा कर दिया। चलिए मैं होम पे जाता हूँ, सिलेक्ट करके मैंने साइज थोड़ा बड़ा कर दिया, ज़्यादा बड़ा कर दिया मैंने, इतना बड़ा ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको दोबारा से सिलेक्ट करूंगा, शेप फॉर्मेट पे जाऊंगा। ये है मेरा टेक्स्ट फील्ड, तो मैं टेक्स्ट फील्ड में कुछ अलग कलर लूंगा, सपोज येलो। और टेक्स्ट आउटलाइन में लूंगा ब्लैक। मुझे टेक्स्ट आउटलाइन अगर मोटा करना है तो मैं एरो पे क्लिक करूंगा, वेट पे क्लिक करूंगा, थोड़ा सा मोटा कर दूंगा इस तरीके से। अगर मुझे शेडो चाहिए या फिर रिफ्लेक्शन चाहिए, तो मैं टेक्स्ट इफेक्ट पे क्लिक करूंगा, रिफ्लेक्शन में क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं रिफ्लेक्शन लूंगा इस तरीके से। ठीक। और मैं यहाँ पे लेआउट पे जाऊंगा, लेआउट पे सॉरी डिजाइन पे जाऊंगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कोने में पेज बॉर्डर दिखेगा, आपको पेज बॉर्डर पे क्लिक करना है। नन आपको स्ट्रेट दिखेगा, नन के एरो पे क्लिक करना है, आपको बहुत सारा बॉर्डर मिलेगा यहाँ पे। आप कुछ भी बॉर्डर यहाँ पे ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे बॉर्डर आपको क्लिक करना है, ओके कर देना, देखिए मेरा बॉर्डर यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इस तरीके से आप फेस ऑन फेस कर सकते हैं। अब आपको सपोज यहाँ पे एक चीज करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पे लिखना है इंसर्ट शेप, शेप नहीं, सपोज आपको लेना है वर्ड आर्ट। आप लेते हैं पहला वाला टेक्स्ट। जब आप पहला टेक्स्ट लेते हैं, आपको लिखना है अपने स्कूल का नाम। स्कूल का नाम आप लिखते हैं, सपोज मैंने इस स्कूल का नाम लिया आदर्श माध्यमिक विद्यालय। ठीक है, आदर्श माध्यमिक विद्यालय मैंने लिया यहाँ। अब मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा सा राउंड करने वाला हूँ, इस तरीके से मैं राउंड करने वाला हूँ। तो राउंड में कैसे करूंगा, सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, होम पे क्लिक करूंगा, बोल्ड करूंगा। बोल्ड करने के बाद मैं इसको अट्रैक्टिव लुक दूंगा। अट्रैक्टिव लुक देने के लिए मैं इसको क्या करूंगा, इसका स्टाइल चेंज करूंगा, एल्जेरियन। सपोज मैं लेता हूँ एल्जेरियन। यहाँ पे देखिए ये एल्जेरियन। अब मैं इसको टेक्स्ट में क्लिक करूंगा, तो मैं इसका साइज बड़ा करता हूँ सबसे पहले। अब मैं इसे राउंड करना है। सबसे पहले मैं इसका कलर दूंगा, उस शेप फॉर्मेट पे जाऊंगा। टेक्स्ट फील्ड में मैं दूंगा ये कलर, और टेक्स्ट आउटलाइन में ब्लैक कलर, जो कि देखने में अच्छा लगेगा। और इसका शेडो देना है, तो मैं शेडो दूंगा यहाँ पे, सपोज शेडो देता हूँ इस तरीके का, ये रहा, इस तरीके का शेडो मैं देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको घुमाऊंगा। रोटेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट दिख रहा है, वापिस इसमें जाना है, आपको नीचे देखिएगा ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में आपको क्लिक करना है।
ट्रांसफॉर्म में क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिखेगा, इस पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं आपका टेक्स्ट यहाँ पे रोटेट हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा इसका साइज बड़ा करने वाला हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ पे साइज बड़ा करूंगा, मैं इसे बैक कर दूंगा। देखिए आपका यहाँ पे बन चुका है ये टेक्स्ट। आप देख सकते हैं आपका टेक्स्ट यहाँ पे बन चुका है। अब आप यहाँ से जितना खींचेंगे उतना ही आपका जो टेक्स्ट है वो बड़ा होने लगेगा ऑटोमेटिकली। इसी तरीके से आप इस टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। ये रहे। ठीक। और आपको ये चीज खींचना है तो आप इस तरीके से खींच भी सकते हैं, ऐसे। ठीक। उसके बाद आपको अगर ये थोड़ा सा ऐसे चाहिए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको अगर फैलाना है तो फैला भी सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ज्यादा अगर हो जाता है आपका तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना उस तरीके को करना चाहते हैं। ठीक है, जितना आप इसको ये करेंगे उतना आपका जो है टेक्स्ट कम होने वाला है। ठीक है, ये आपका ऑटोमेटिक हो जाता है। उसके बाद अगर आपको नाम लिखना है, जैसे कि आप एंटर एंटर करके आप अपना नाम, रोल नंबर, सेक्शन वगैरह सब कुछ लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा नेम। चलिए मैं लिखता हूँ, सबसे पहले साइज बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देता हूँ NAME, नेम। मैंने दिया यहाँ पे नेम, फिर यहाँ पे दिया रोल नंबर, शॉर्ट फॉर्म मैंने दिया यहाँ पे रोल नंबर। फिर मैं दूंगा यहाँ पे सेक्शन। ठीक। फिर मैं दूंगा क्लास। इस तरीके से आप अपना स्कूल का प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो, आई होप। तो अब देखिए, मैं यहाँ पे एक और चीज आपको इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, आदर्श माध्यमिक विद्यालय में रहा है। तो इस वाले पे मैं यहाँ पे कुछ शैडो देने वाला हूँ, जैसे कि एक्स्ट्रा शैडो। एक्स्ट्रा शैडो बोले तो यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे सपोज एक यहाँ पे लिया हुआ है टेक्स्ट। ठीक है, तो ये जो टेक्स्ट है आपका, ये टेक्स्ट में मैंने एक शैडो डाला हुआ था। है शैडो। ये देखिए इस तरीके का मैंने शैडो दिया होता है, मैंने नो शैडो कर दिया। ठीक। अब मैं एक्स्ट्रा शैडो देने वाला हूँ। एक्स्ट्रा शैडो के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले इसको क्लिक करूंगा, इस बॉक्स में क्लिक करूंगा, कंट्रोल V प्रेस करूंगा, मेरा देखिए डबल डबल आएगा। ठीक। अब जब डबल डबल आ गया है तो मैं क्या करूंगा, इस वाले को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करके मैं क्या करूंगा, इसका कलर चेंज करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे दूंगा सपोज ग्रीन कलर, तो मैं यहाँ पे फिलअप करने वाला हूँ ग्रीन कलर से, इस तरीके से। और मैं इसका आउटलाइन नहीं देने वाला हूँ, आउटलाइन में दूंगा नो आउटलाइन। ठीक। और अगर आउटलाइन में देता हूँ तो वेट में जाकर मैं थोड़ा आउटलाइन मोटा कर दूंगा, मोटा यानी। ठीक है, नो आउटलाइन रहने। अब यहाँ पे दूंगा मैं शेडो कलर। शेडो कैसे दूंगा, सबसे पहले मुझे इसको चाहिए पीछे। मैं करूंगा इसको पीछे करूंगा। तो मैं अगर इसको पीछे लगाता हूँ सपोज ऐसे, तो मेरा ये सामने आ जाता है। तो मैं इसको पीछे करने के लिए क्या करूंगा, मुझे यहाँ पे आपको ब्रिंग फॉरवर्ड दिख रहा है, इसके नीचे आपको सेंड बैकवर्ड दिख रहा है। आपको सेंड टू बैक में क्लिक करना है। जब आप सेंड टू बैक में क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे सेंड टू बैक, सेंड बैकवर्ड और सेंड बिहाइंड टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। आपको सेंड टू बैक पे क्लिक करना। देखिए सेंड टू बैक हो गया। अब आपको धीरे धीरे एरो से ऊपर ले जाए। Next। आप देख सकते हैं आपका शेडो हो रहा है, आपका शेडो हो रहा होगा। आप देख सकते हैं ये मेरा शेडो यहाँ पे बन चुका है। इसी तरीके से आप शेडो दे सकते हैं टेक्स्ट में। आई होप आपको यहाँ तक ये वीडियो अच्छा लगा हो। और आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। और एक चीज देखिए यहाँ पे, जैसे कि लेआउट में जाता हूँ, लेआउट में डिजाइन में जाता हूँ। डिजाइन में जाने के बाद मैं यहाँ पे लूंगा पेज बॉर्डर। जब मैं पेज बॉर्डर लूंगा, पेज बॉर्डर लेने के बाद मैं यहाँ पे लूंगा आर्ट। आर्ट के एरो पे क्लिक करूंगा, मैं यहाँ पे देता हूँ बॉर्डर। अब मैं देता हूँ यहाँ पे बॉर्डर, देखिए मैंने यहाँ पे लिया बॉर्डर। तो सपोज मैं यहाँ पे लूंगा, सपोज आपका एक और बॉर्डर, मैं प्रोफेशनल बॉर्डर की बात कर रहा हूँ। तो प्रोफेशनल बॉर्डर मैं यहाँ पे लूंगा, देखिए मैं कैसे। आप इस तरीके का बॉर्डर भी ले सकते हैं यार। ठीक है। आप इस पॉइंट को इंक्रीज भी कर सकते हैं, ऐसे ओके कर सकते हैं, तो आपका ये बॉर्डर दिखने में अच्छा लगेगा। तो आपको क्या करना है, ये जो बॉर्डर दिखेगा आपका, इस बॉर्डर को आपको क्लोज कर देना। ठीक। तो चलिए मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल A करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बाकी नेक्स्ट टॉपिक में आपको एमएस वर्ड का और भी ट्यूटोरियल आपको देने वाला हूँ। ये आपका फर्स्ट वीडियो एमएस वर्ड का ट्यूटोरियल। और भी ट्यूटोरियल मैं आपको देने वाला हूँ एमएस वर्ड में। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इंसर्ट में जाऊंगा, टेबल में जाऊंगा, इंसर्ट टेबल में मैं क्लिक करूंगा। उसका नंबर ऑफ कॉलम में मुझे देना है यहाँ पे सपोज 5। तो मैं देता हूँ रो में देता हूँ मैं 3। मैं दूंगा रो में 5 देता हूँ। चलिए ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज नेम।
मैंने यहाँ पे दे दिया नेम। मैं यहाँ पे दूंगा सपोज रोल नंबर। उसके बाद मैं देता हूँ यहाँ पे सेक्शन। मैं दूंगा यहाँ पे क्लास। और फिर मैं यहाँ पे दूंगा सब्जेक्ट। और मैं यहाँ पे देता हूँ सपोज नेम में विशाल। फिर मैं यहाँ पे दूंगा राहुल। फिर मैं यहाँ पे दूंगा अमन। और यहाँ पे दूंगा मैं अमित। और रोल नंबर मैं दूंगा 25। सॉरी 25। फिर 31। फिर 26 और फिर 89। 81 सपोज। और मैं यहाँ पे सेक्शन देने वाला हूँ। सेक्शन में दूंगा सपोज ए सेक्शन। फिर सी सेक्शन, फिर बी सेक्शन, और फिर से बी सेक्शन। ठीक। उसके बाद मैं दूंगा यहाँ पे क्लास। क्लास में दूंगा सपोज यहाँ पे 6 7। मैं यहाँ पे दूंगा 7 6। फिर मैं दूंगा यहाँ पे 8। और फिर मैं यहाँ पे देने वाला हूँ 10 या फिर 9। और यहाँ पे मैं देता हूँ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में देता हूँ मैथमेटिक्स। उसके बाद मैं देता हूँ यहाँ पे जियोग्राफी। ठीक। फिर मैं देता हूँ यहाँ पे मैं साइंस। और मैं यहाँ पे देता हूँ फिजिकल साइंस या फिर हिस्ट्री। सपोज मैं देता हूँ हिस्ट्री। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चीज आपको दिखाने वाला हूं। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपको होम इंसर्ट पे जाना है, होम पे जाना है। यहाँ पे मैं बड़ा कर देता हूँ साइज। देखिए साइज बड़ा हो रहा है। उसके बाद आपको मिडिल में करना है, मिडिल में कर सकते हैं आप। अगर आपको ये सारे चीजों को साइज बोल्ड करना है तो बोल्ड भी कर सकते हैं। और फिर आपको क्या करना है यहाँ पे, इस चीज को क्लिक भी करना है। जैसे कि आपको मिडिल में करना है, बॉर्डर के सेशन में करना है, तो बॉर्डर सेशन में हो चुका है। बट आपको जैसे कि ये जो टेक्स्ट है, आपको ये टेक्स्ट जो कंटेंट है, इसको आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, टेबल डिजाइन में जाना है, टेबल लेआउट पे जाना है। सॉरी, टेबल लेआउट पे जाने के बाद आपको देखिए यहाँ पे ये है आपका सेल अलाइनमेंट का सेक्शन। देखिए अलाइनमेंट दिख रहा है, ये आपका सेल अलाइनमेंट का सेक्शन है। अब आप यहाँ पे सेंटर कर सकते हैं, अलाइन सेंटर। देखिए अलाइन सेंटर, ये आपका ऑटोमेटिकली डायरेक्ट सेंटर हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको सपोज एक रो आपको ऐड करना है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है। यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इंसर्ट रोज बिलो, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं इंसर्ट रोज बिलो। और आपको इंसर्ट रोज एवं इसके ऊपर आपको एक रो ऐड करना है। सपोज यहाँ पे आपका एक लाइन और ऐड होगा, तो आप इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको इंसर्ट में क्लिक करना है, इंसर्ट रोज एवं, तो आप एवं रोज ऐड कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे अपना नाम जो भी है, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे राहुल। राहुल नहीं, रमन। मैं लिखता हूँ रमन। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रोल नंबर 21। और फिर यहाँ पे लिखता हूँ सेक्शन ए। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास 10। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सपोज मैथमेटिक्स। चलिए मैथमेटिक्स ले लिया। ये ले लिया हाँ। इस तरीके से आप अपना रो ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कॉलम ऐड करना है तो आप क्या कर सकते हैं, सपोज रोल नंबर और इसके बाद आपको कॉलम ऐड करना है, तो राइट क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से राइट क्लिक करना है तो आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है। इंसर्ट कर आपको कॉलम टू द राइट, आपको अगर राइट में क्लिक करना है राइट ले सकते हैं। अगर आपको लेफ्ट में चाहिए, जैसे कि राइट क्लिक, फिर इंसर्ट, फिर लेफ्ट आपको चाहिए लेफ्ट में कर सकते हैं। तो इसी तरीके से एमएस वर्ड ट्यूटोरियल में आप सब कुछ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। एमएस वर्ड ट्यूटोरियल में आप सभी का फिर से स्वागत है इस वीडियो में। आप यहाँ तक बने रहें। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको प्रैक्टिस से करना है तो आप वीडियो को पॉज करके जो भी मैंने आपको आज बताया आप सीख सकते हैं, प्रैक्टिस करके नोट डाउन कर सकते हैं। आगे की और भी एमएस वर्ड के मास्टर क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ एमएस वर्ड का और भी बहुत अच्छा सा टॉपिक, जिसके थ्रू आप एमएस वर्ड में मास्टरी कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड के साथ। और तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।